नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल ज़वेरी हूँ, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और मैं अहमदाबाद में विशेष क्लिनिक में पिछले 10 साल से ज़्यादा से प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना है और वो है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या हाइपरटेंशन। दोस्तों सबसे पहले आपका एक सवाल होगा कि ये आखिर में ब्लड प्रेशर है क्या चीज़? तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि बीपी बढ़ गया है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, दवाई लेनी है। बट स्टिल इन आवर कंट्री आज भी इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। सो अगले 5 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारी बेसिक मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, जो आपके खुद के लिए या आपके परिवारजनों के लिए बहुत काम की होगी। सो दोस्तों सबसे पहले पेशेंट का जो प्रश्न होता है, वो यही होता है कि सर ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? ये क्यों होता है? सो वो एब्नॉर्मल जब होता है तब उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है, अदरवाइज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो हर किसी को चाहिए। सो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि 120 बटा 80 यानी कि 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वही नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और उसके ऊपर-नीचे कुछ भी हो तो एब्नॉर्मल। वो गलत बात है। 140/90 से नीचे हो तो ज़्यादातर टाइम वो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। जेएनसी 7, जेएनसी 8 जॉइंट नेशनल कमिटी ने ये सारे डायरेक्टिव दिए हैं, सो सबसे बेस गाइडलाइन। सो मैं आज उनको ही कोट करूँगा। तो उसके अनुसार अगर ब्लड प्रेशर का डिफाइन करना है, तो हमें ऐसे ही करना है कि जब किसी का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके आगे जो वेसल्स निकलती है, उसके ऊपर एक प्रेशर बनता है। जैसे आप बगीचे में पानी डालते हैं, तो यू कीप योर थंब इन फ्रंट ऑफ द नोज़ल तो वो दूर तक जाता है। तो जैसे ही उसका सरफेस एरिया कम होता है, पानी दूर तक जाता है। बिकॉज़ जो फ़ोर्स आ रहा है, उसके सामने जो एरिया है, जहाँ से वो पास हो रहा है, उसके दोनों डायमेंशंस मिला के इक्वल ब्लड प्रेशर बनाता है। तो हार्ट की पंपिंग और जो ब्लड वेसल्स है, जो रक्तवाहिनी है, उसके अंदर जो बना है रक्तचाप, उससे ही ब्लड प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। सो जो आर्बिट्री फिगर है 120/80 वो बिल्कुल सही नहीं है, हर बार किसी का ब्लड प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है। हमारी डे और रात की जो एक्टिविटी होती है उसके अनुसार वो फ्लक्चुएट होता है। बट एक वो नैरो रेंज में फ्लक्चुएट होता है, तो वो सही होता है। जब वो रेंज के बाहर जाता है या तो अगर ऊपर की ओर कांस्टेंट रहता है, तो उसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर रेंज से बहुत नीचे रहता है, तो हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का ये प्रश्न होगा कि सर मुझे ब्लड प्रेशर है कि नहीं? सबसे पहला तो यही खतरा है कि किसी को टेंशन हो गया, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने बुरे समाचार सुन लिए, किसी का झगड़ा हो गया, इमोशनल टेंशन में, स्ट्रेस में आ गया और उसका बीपी 160 या 100 आ गया, 200/110 आ गया, तो क्या उसको ब्लड प्रेशर करार देना चाहिए? जवाब बिल्कुल नहीं है। जैसे आप 10 माइल दौड़ के गए और किसी ने आपका ब्लड प्रेशर जाँचा, तो आप तुरंत बोलेंगे कि भैया मैं दौड़ के आया हूँ, अभी मेरा ब्लड प्रेशर नहीं जाँच कीजिए, मुझे रेस्ट करने दीजिए, फिर शायद नॉर्मल आएगा। तो फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस दोनों को रूल आउट करना चाहिए और 3 तरीके होते हैं। एक आप घर पे खुद जाँच कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। डॉक्टर अपनी क्लिनिक में हम जो चेक करते हैं, उसे कहते हैं ऑफिस बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और तीसरा होता है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। सो ये 3 रूटीनली टेस्ट होते हैं जिसमें आपका सीरीज़ ऑफ ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है और ज़्यादातर अगर वो 140/90 से ज़्यादा होता है, जब आप फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस में नहीं हैं, तभी उसको ब्लड प्रेशर है ऐसा कहा जा सकता है, अदरवाइज़ ये नॉर्मल होता है। अब दूसरा आपका प्रश्न होगा कि सर मुझे ब्लड प्रेशर आया ही क्यों? मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। सो 2 बड़े कारण होते हैं उसके, एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो है आप स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा तनाव, नींद कम आना बहुत फैटी फूड या अनहेल्दी जंक फूड खाना, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल यानी कि एक्सरसाइज़ नहीं करना, ये सारी चीज़ें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। ज़्यादा नमक लेना, इन सबको अवॉइड करना है। पर याद रखना नमक ज़ीरो नहीं करना है, टेबल सॉल्ट एक्स्ट्रा नहीं डालना। सो ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत हद तक हम ब्लड प्रेशर को कम्बैट कर सकते हैं। बट ये 100% आंसर नहीं है। कुछ लोगों को जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे किसी पेरेंट्स की हिस्ट्री भी होती है कि ब्लड प्रेशर रहता है फैमिलीज़ में, तो उन लोगों को 30-35 या 50-55 की एज के आस-पास से ब्लड प्रेशर आते हैं। अगर उनको है, तो उनको दवाई लेनी चाहिए लाइफ लॉन्ग। तीसरा बड़ा प्रश्न होता है कि सर मुझे पता कैसे चलेगा मुझे बीपी है? अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि कहीं गए किसी कैंप में या किसी चीज़ की वजह से डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए और पता चला कि बीपी ज़्यादा है। तो ये एक्सीडेंटल डायग्नोसिस है और याद रखना सबसे बड़ा सेंटेंस आज का है कि ब्लड प्रेशर के कोई सिम्पटम नहीं होते हैं बाय एंड लार्ज। सिर्फ 4% लोगों को सिम्पटम होते हैं जिसमें सिर दर्द होना, सर घूमना, चीज़ें थोड़ी ब्लर दिखना या चक्कर सा लगना, कुछ अच्छा नहीं लगना, थ्रोबिंग हेडेक होना। ये सारे सिम्पटम हो सकते हैं बट ये सिर्फ 4% लोगों को होते हैं, 96% लोगों को ब्लड प्रेशर के कोई सिम्पटम नहीं होते।
ये एक सोया हुआ राक्षस है जिसे हम राजरोग कहते हैं, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों। तो उनको जाँच करने के लिए आप जैसे ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर की जाँच करो, शुगर के लिए शुगर की जाँच कर लो, वही बेस्ट रास्ता है उसको जानने के लिए। सो आपको सिम्पटम ना भी हो तो प्लीज़ आप घर पे या डॉक्टर के पास जाके उसकी चेक कीजिए, ब्लड प्रेशर की जाँच कीजिए। अगर वो ज़्यादा है तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स रखिए और कन्फर्म होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसकी दवाई अचूक से लीजिए। कई बार लोग पूछते हैं कि सर ब्लड प्रेशर की दवाई लेना हर बार ज़रूरी होता है क्या? कोई ऐसा कोर्स होता है जिससे ब्लड प्रेशर मिट जाए? तो मेरा आंसर सीधा है कि सबसे पहले अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है जिसमें 140/150 के बीच में आपका सिस्टोलिक यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर और 90 टू 100 आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो ज़्यादातर यंग पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आप डाइट एक्सरसाइज़ को फ़ॉलो कीजिए, जो मेडिकली अप्रूव्ड है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हर रोज़ एक फ्रूट खाइए, सॉल्ट कम कर लीजिए, रेगुलर वॉक कीजिए, डाइट का बहुत ध्यान रखिए, सलाद ज़्यादा लीजिए, कार्ब कम लीजिए, जंक फूड कम कर दीजिए, अच्छे से सोइए, तनाव मुक्त रहिए, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम सब कुछ कीजिए। ये और एक्सरसाइज़ कीजिए, कपल ऑफ केजीज़ वेट लॉस कीजिए। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे नहीं जा रहा है, मे बी 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स मैक्स, ऑब्वियसली अंडर मेडिकल गाइडेंस, तो फिर आपको दवाई शुरू करनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, बहुत सारी ग्रुप की दवाई होती है, इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो आपके डॉक्टर आपके एज और आपके रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से तय करेंगे। पर अगर वो दवाई लिखते हैं और उससे ब्लड प्रेशर सेटल्ड है तो प्लीज़, क्योंकि मेरे 5 साल से ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, इसलिए मैं अभी दवाई बंद कर देता हूँ या बंद बंद कर देती हूँ क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर मिट गया, ऐसा गलती नहीं कीजिए। आपको पूरी ज़िंदगी दवाई लेनी है अनलेस आपके डॉक्टर मना करें कि अभी आपका ब्लड प्रेशर की दवाई ज़रूरत नहीं है, तो अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन ही उसको बंद करना है। मेडिकल साइंस अब तक ब्लड प्रेशर को मिटाने की कोई दवाई ढूँढ नहीं पाया है। मेडिकल साइंस उसको कंट्रोल में रखने की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ढूँढ पाया है, जो पूरी ज़िंदगी लेनी चाहिए, अनलेस आपके डॉक्टर आपको बोले कि किसी कारणवश आपको उसको टेम्परेरी चेंज करना है या बंद करना है, राइट? और दोस्तों ब्लड प्रेशर ना ट्रीट करने से इमीडिएटली आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, पर अगर लंबे अरसे के लिए आपने उसको ट्रीट नहीं किया, बीपी ज़्यादा रहा 180, 190 बस 200, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल हैं जो बताते हैं कि उसमें आँखों की तकलीफ, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। ब्रेन हैमरेज भी कुछ लोगों को हुआ था या स्ट्रोक भी हो जाता है। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ब्लड प्रेशर की नियमित जाँच कराएँ। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आपको बिल्कुल ब्लड प्रेशर की सारी दवाइयाँ और जो मेडिकल एडवाइस है उसको फ़ॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, और आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन्स है तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैं आपको इसमें दे दूँगा। थैंक यू।